सुनो, यहाँ की विचित्रता क्या है अथवा भावों की पवित्रता क्या है, आप लोग तराजू में रख करके कभी उसका मूल्य नहीं आंक सकते। अनमोल होता है, अतुलनीय होता है, अनुपम होता है, जिसके लिए कोई भी उपमा सामने नहीं आ सकती। हमने सोचा विहार तो कर रहे थे, लगातार यहाँ की जनता आ रही थी, जाते समय आंखों को पूछती हुई जा रही थी कि महाराज जी का रास्ता कौन सा है, क्या पता था। पता तो होगा भगवान को। तो यही हुआ, महाराज 2 दिन है और हमें ये अवसर मिलना चाहिए और हम कल नहीं परसों यहाँ पर शिलान्यास करते हैं और आप उसमें अवश्य पधारेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमने कहा लोग पंचांग ढूंढते और हमें भी ढूंढना आवश्यक था मुहूर्त के लिए, जिसके अंग अंग भाव पवित्र जिनाने बनाने के होते हैं। ये पंचांग उसके सामने छोटा पड़ जाता है और योग से कल 14 थे भैया, फिर 14 कर लो, फिर बाद में देख ले। 14 के बाद अमावस्या भी आती है, पूर्णा तिथि, और 14 के बाद पूर्णा तिथि भी आती है पौर्णिमा के रूप में। कार्य छिंदवाड़ा और लंका पूर्ण हो जाएगा। बिना मुहूर्त देखे पूर्णा तिथि के दिन, पूर्णिमा के दिन, आज प्रातः काल कई दान दाता और कई पुण्यार्जक अपने मुख खोले बिना हम तो तैयार हैं, लेकिन हमने कहा अपव्यय नहीं करना। समझे? हमारा हम अपव्यय नहीं करेंगे, लेकिन कंजूसी भी नहीं करना। महाराज नहीं करेंगे, आप है तो हम कंजूसी क्यों करेंगे? हम दान के क्षेत्र में कंजूसी नहीं करेंगे और बहुत दिनों से नहीं, वर्षों से प्रतीक्षा थी। आज यह प्रथम चरण मंगलाचरण के रूप में समाप्त हुआ। इन भावों को, इन माहौलों को आप हमेशा बनाए रखेंगे। अभी तो शांति धारा प्रारंभ हुई है, लेकिन शांति धारा कलशाभिषेक नहीं हुआ करता, ध्यान रखना। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी हाथ में कलशी लेते हैं उत्साह के साथ, फिर धीरे धीरे हाथ में यहाँ पर हाथ भारी हो जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं आपके साथ दूंगा, आप कलशी को बनाए रखो। आपके लिए भी बीच में आकर के अवश्य कई लोग उसके लिए सहयोग देंगे और आपके कलशी को पूर्ण जलधारा के साथ भरी हुई है। श्री जी के
सिर पर अवश्य पूर्ण करेंगे। मंत्र क्या है? जो मन पवित्र है वही मंत्र है। जो व्यक्ति इस पर ऐसे दाता है जो जमीन कोई नहीं दे रहा था और वो भी शहर को बीच में बेचने के लिए तो तैयार हो जाते, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर सिनेमा का काम होता था, अब वह अपने पवित्र भावों की सिनेमा जीवन पर्यंत देखेंगे। और उसमें उस दाता ने कहा कि हमें इसकी प्रतीक्षा थी। मैंने सोचा कि कुछ तो लेते होंगे, भगवान के नाम लेंगे हम और कुछ नहीं लेंगे। और उन्होंने इसको इस पवित्र कार्य के लिए पवित्र भावों से परिवार के साथ यहाँ पर आए और कहा महाराज आप बैठे हैं वहाँ पर, यहीं पर यह विशाल मंदिर बन रहा है। इससे बढ़कर के हमारे परिवार पूर्वजों ने कितने पवित्रता के साथ यहाँ पर बस गए होंगे और गृहस्थ आश्रम को अपना लिए होंगे और पूरा संस्कार के साथ परिवार को सुरक्षित किया होगा। और आज हम यहाँ से इसके उपरांत सदगति के लिए सामने खड़े हैं और बीच में यदि जिनालय का निर्माण हमारे निमित्त से होता है, इससे बढ़ करके इस मनुष्य जीवन की सार्थकता कुछ भी नहीं है। भाव होते हैं धर्म के क्षेत्र में और बाजार में भी भाव होते हैं धन कमाने के भी। आप भी बताओ, धन कमाते समय आप भाव रखते तो हैं लेकिन संग्रह के होते हैं, किंतु धार्मिक अनुष्ठान को जब अपनाते हैं तो संग्रह को, जो संग्रहित है उसको अच्छे स्थान पर लगाने के होते हैं। आप लोगों ने अच्छे स्थान में लगाने का जो संकल्प किया है, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इनके संकल्प पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो और सभी लोग इस जिनालय का भाव भक्ति पूर्वक यहाँ पर भक्ति करें, पूजन करें, दर्शन करें। मात्र हेतु कर्म निर्जरा अथवा वीतरागता को प्राप्त करने के लिए इन भावों को यदि हम देखते हैं, देव लोग भी इसमें दरिद्र है। जैसे आप लोगों ने भाव किया वैसे वे लोग नहीं कर सकते हैं। और वो जब आप शयन करेंगे, थक करके सोएंगे, उस समय देव लोग भी भैया एकांत में यह स्थान मिला है, यह मनुज कृतानाम देवराजार्चितानाम जिनवर निलयानाम भावतो अंतुरामी। देव लोग भी आकर के रात में अपने पैरों में घुंघरू बांध करके, हाथ में करतल ले करके और आँखों से पानी समर्पित करते हुए, पानी का अर्थ क्या होता है? मोती की लड़ियाँ यहाँ पर टपकते रहेंगे। देव लोग भी भक्ति करने के लिए आ सकते हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं, कम विषयों में समय खर्च करो और ज़्यादा समय विषयातीत जो बने हैं उनकी भक्ति में लगो। हम तो भाव प्रदान धर्म को ही मुख्य मानते हैं और वो भाव और प्रसन्न मुद्रा में आप ले सकते हैं। जब मुंह से अर्जित किया है उसको विसर्जित करने में लगा देते हैं। हाँ, ये पूजन सामग्री आती है तो चढ़ाने की है, लेने की नहीं।
हाँ, जो आपने इसको चढ़ा करके प्रभु के चरणों में अपने परिणामों का प्रक्षालन किया है, वह अद्भुत है। कहाँ देश विदेश विश्व ही भोगों की ओर, विलासता की ओर जा रहा है, वहीं पर ऐसे भव्य देव तीर्थंकरों जैसे महापुरुषों की आराधना के लिए लालायित रहते हैं। मैंने देखा कई व्यक्ति महाराज जी का सामायिक होने को है, हम थोड़े से विलम्ब से आ गए, कोई बात नहीं, हम यहीं पर बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। कब तक? महाराज जब तक। अब महाराज तो महाराज जी है, उत्कट सामायिक गर्मी का दिन है, लेकिन जब हम देखते हैं उनको, वो गर्मी भी लग रही है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ महाराज जी मिलने वाले, महाराज जी मिलने वाले, महाराज जी मिलने वाले। हमने सोचा ये भी इनका उत्कट सामायिक हो गया। धन्य है, ऐसे भावों को लेकर के आप लोग आए हैं। हमारे पास में बहुत समय कम रहता है, जैसे आप लोग धन को अर्जित करते हैं, वैसे हमें भी समय अर्जित करना पड़ता है, किंतु उसका खर्च प्राय करके आप ही लोगों के लिए हो जाता है। मैं समझता हूँ आप लोगों के सत्कार्य में यदि मेरे भी भाव लग जाते हैं, यानी धर्म ध्यान के ये क्षण बहुत अपूर्व रहते हैं। समय आपका हो गया, आगे का कार्यक्रम विद्वान है। देखो क्या होता है मध्याह्न में, प्रातः काल का तो काम पूर्ण हो गया, और इसलिए भीषण गर्मी में भी ये कार्य बहुत शांति के साथ, कल ही एक जोरदार मूसलाधार वर्षा हो गई है, तो हमने कहा प्रातः काल भी वर्षा अवश्य होगी ही। यह शुभ चिन्ह था, यह शुभ घड़ी थी। अब घड़ी तो बता ही रही है, धीरे धीरे चलती तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे नहीं चल सकती, भाग भी नहीं सकते। समय के अनुसार ही हम भी चले और अपने भीतर की ओर चले, यही भाव है विद्यमान।